हेलो एवरीवन, आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आप लोगों की वेब डिज़ाइनिंग की क्लासेस, जिसमें कि मैं आपको ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगी। थ्योरेटिकल नॉलेज आप लोग किसी भी वेबसाइट वगैरह पे देख सकते हैं, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकली चीज़ों को सीख जाएंगे तो थ्योरी वाली चीज़ आप एक बार कहीं से भी पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएंगी। वेब डिज़ाइनिंग के बारे में मैं बताऊंगी, जिसमें कि आपको वेबसाइट बनाना आ जाता है, कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं आपको सिखाऊंगी। मैं सिखाऊंगी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। और पहले सिखाऊंगी HTML, और अब मैं करती हूँ स्टार्ट, क्योंकि चैनल का नाम है नो बकवास ओनली काम की बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML सीखने के लिए आपको प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं, जिससे कि आप वेबसाइट बनाते हैं। HTML के जो प्रोग्राम्स हैं वो आप नोटपैड पे भी बना सकते हैं, और आप एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। इसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, शॉर्टकट कीज़ मिल जाती है, काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, और नोटपैड में भी आप वही काम कर सकते हैं। नोटपैड में काम करने के लिए आपको जो है अपने लैपटॉप कंप्यूटर में सर्च में टाइप करना है, जो कॉर्टाना होती है उस पर लिखना है नोटपैड। इस पे आप प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। प्रोग्राम्स इसमें जो लिखे जाते हैं वो कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको नोटपैड में ही बता देती हूँ। आप इस तरह से ये टैग लगाते हैं। ये है ओपनिंग टैग, और उसमें लिखेंगे आप सबसे पहले HTML, ओके, और उसके बाद ये क्लोज हो गया। HTML के बाद आपको लिखना होता है हेड, HEAD, देन इसको क्लोज करना है। ये अभी सारे ओपनिंग टैग ही हैं। क्लोजिंग टैग में यहाँ पर जो है स्लैश लग जाता है। आपको कैसे करना है वो मैं भी आपको बता दूंगी। हेड के बाद आपका आता है टाइटल, और टाइटल जो होता है, जब आप वेब पेज कोई भी वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं तो यहाँ पर लिख के आता है। जैसे यहाँ पर नोट पैड लिख के आ रहा है, वहाँ पर टाइटल में वही चीज़ लिख के आएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ HTML क्लासेस, यही आएगा। अब इसका ये था ओपनिंग टैग। टाइटल, क्योंकि इसमें स्लैश नहीं लगा, मैं यहाँ पर स्लैश लगा दूंगी तो ये हो जाएगा क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब ये टाइटल के बाद ये हमें यहाँ पर हेड टैग जो है इसको क्लोज करना होगा। इस तरह से स्लैश लग गया, और यहाँ पे हेड लिख दिया, और ये क्लोज हो गया। अब हमें जो भी प्रोग्राम लिखना होता है वो हम बॉडी टैग में लिखते हैं, और जब वो प्रोग्राम हम लिख देते हैं, उसकी जो भी प्रोसेस होती है उसको लिखने के बाद हम उसे भी क्लोज कर देते हैं। बॉडी टैग में जो हम लिखते हैं वही हमारे पेजेस में आता है। देखिए, अब मैं लिख के दिखाती हूँ, जैसे कि बॉडी बॉडी। अब हम लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट जो है, मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसकी भी मैंने वेबसाइट तो नहीं बनाई है, लेकिन यूट्यूब का ही चैनल का नाम लिख देती हूँ। इसको मैं पी टैग में, पी टैग छोड़िए, अभी मैं हेडिंग में लिख देती हूँ। इसमें 6 हेडिंग्स आती हैं, H1 से लेके H6 तक। H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 जो होती है, ये H1 ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और इसमें जो कम होती है वही बड़ी होती है, और जो H6 होती है वो सबसे ज़्यादा छोटी होती है, जबकि 6 नंबर में बड़ा है। जब हम H1 में कुछ भी लिखेंगे तो वो बहुत बड़ा बड़ा लिख के आएगा। अभी मैं आपको लिख के दिखाऊंगी ना, तब आपको समझ में आए। और H6 में लिखेंगे वो बहुत ही छोटा लिख के आएगा। देखिए, ये मैंने H1 लिखा, और H1 टैग लगाने के लिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कैप्स लॉक में नो। और इसमें आप कैसे भी लिख सकते हैं, कैप्स में और स्मॉल में, दोनों में, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कैसे भी लेटर्स में लिख सकते हैं। ओनली काम ओके। अब हम इस टैग को क्लोज कर देंगे।
अभी देखिए मैंने यहाँ पर कैपिटल में लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप अच्छे से लिखेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैंने आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कर दिया। और यहाँ पर ये जो HTML वाला टैग है जो एंड में क्लोज किया जाता है, अभी हमने नहीं किया, उसको क्लोज कर देते। अब देखिए मैं इसको सेव करूँगी और इसको फाइल को सेव करने के लिए .html लगाना होगा, क्योंकि नोटपैड जो है वो txt फाइल बनाता है, तो फिर ये ब्राउज़र में ओपन करके नहीं दिखाएगा, इसलिए आप इसको सेव करिए Ctrl+S। और ये .txt हटा के मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फर्स्ट प्रोग्राम .html एंड एंटर। सेव हो गया। अब मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ। दिस पीसी ये रहा, ठीक है। अब राइट क्लिक करूँगी, मैं ओपन करूँगी, डायरेक्ट कर देती तब भी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर वही क्या लिख के आएगा, जो एक हेडिंग मैंने दी थी उसी की प्रोग्रामिंग की थी। तो ये देखिए नो बकवास ओनली, काम की बात। इसी तरह से चीज़ें आपकी आगे बढ़ती चली जाएंगी। आज आप ये करके ज़रूर देखिएगा, ताकि आप साथ साथ करते रहेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी एक दिन में, ताकि आपको ऐसा ना लगे अरे यार बहुत हो गया और आप बोर भी हो जाओगे, इसलिए मैं शॉर्ट ही वीडियोस बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी। अब आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ जाते जाते। अब जैसे कि यही प्रोग्राम जो मैंने लिखा था, ठीक है ना, इसको मैं ओपन करूँगी, इसको यहाँ से ओपन विद दूसरे में करूँगी, गूगल क्रोम में आ रहा है ना, तो ये इसका जो प्रोग्रामिंग है वो नहीं खुल पाएगी। अनदर में हाँ, सब लाइन में ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए इसमें इस तरह से आता है, जैसे मैंने ये HTML वगैरह लिखा, ठीक है ना, तो इसमें अगर मैं पहले से ही फाइल बना के सेव कर लेती, जैसे कि आती ही पहले फाइल को सेव कर लेती है, तो उसमें सेव आए कर ही दिखा रही है क्योंकि पहले से बनी हुई, तो इसमें ये अलग से हाईलाइट कर देता है, तो हमें आसानी हो जाती है चीज़ों को समझने में। और इसमें अगर मैं जैसे कि HTML लिखती, उसके बाद टैब की प्रेस कर देती, जैसे कि मैं इसको हटा के दिखाती हूँ। उससे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए, अगर मतलब हम इसमें प्रोग्राम करते तो हमें अलग से जाके नहीं ओपन करना पड़ता, बस यहाँ पर राइट क्लिक करते और ये देखिए यहाँ से हमारा टाइम बचता, ओपन इन ब्राउज़र करते हम, तो ये फाइल डायरेक्टली ओपन हो जाती। देखिए आपको इतना ढूंढना वगैरह नहीं पड़ता, इसमें चीज़ें आसान हो जाती है, इसलिए ये अच्छा रहता है सबलाइन एडिटर। आप नोटपैड प्लस भी आता है, वो भी कर सकते। देखिए अब यहाँ पर जैसे कि इसमें हमने इतना सारा लिखा था, सारा ये टैग्स लिखे थे, अब हम इसमें लिखेंगे, इसमें ये फ़ायदा होता है, नोटपैड में ये चीज़ नहीं कर सकते। हमने लिखा मान लीजिए HTML और हमने टैब प्रेस किया, देखिए सारा कुछ अपने आप ही लिख के आ गया। अब हम बस यहाँ पर टाइटल में लिख देते हैं माय नेम इज़ ... ओके, और ये यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये इसमें बता रहा है कौन से वर्जन का है। और ये देखिए HTML टाइटल है, ये सारा कुछ आ गया। और इसमें सबसे बढ़िया बात ये रहती है, यहाँ पर इससे बॉडी है, ये मैं हटा दूँगी, यहाँ पे टैग्स भी अपने आप हो जाते हैं, अलग अलग हाईलाइट करता है, अच्छा रहता है बहुत भी। बॉडी में मैंने लिखा माय नेम इज़ राम, ओके। अब मैं इसको देखो क्लोज़ करूँगी, यहाँ पे जैसे ही स्लैश लगाऊंगी ये अपने आप ही क्लोज़ कर देगा, तो टाइम बच रहा है ना इसमें, इसलिए मैं इसको अच्छा रहता है और सभी लोग कहते हैं अच्छा रहता है ये जो सबलाइन होती है। तो आप लोग सबलाइन डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको सही लगता है, अदरवाइज़ आप नोटपैड में भी ये सारी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मिलूँगी आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, और ये ज़रा प्रोग्राम आपको दिखा देती हूँ मैं ओपन करके। ओपन इन ब्राउज़र राइट क्लिक करने के बाद देखिए आप इसमें क्या लिखा आएगा, माय नेम इज़ राम लिख के आएगा। रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये पहले वाला दिखा रहा है, आई थिंक कुछ मिस्टेक मैंने की है। बॉडी क्लोज HTML क्लोज हाँ, मैंने यहाँ पर कुछ डाला नहीं कि ये क्या है, ऐसे ही लिख दिया, तो इसीलिए ये मिस्टेक कर रहा है।
और यहाँ पर मैंने डाल दिया, मान लीजिए मैं यहाँ पर H6 दिखाती हूँ आपको, उसमें H1 हेडिंग दिखाई थी, H6 में बहुत ही छोटा छोटा लिख के आएगा क्योंकि ये सबसे बड़ी नंबर में है, लेकिन इसमें इतना बड़ा आता नहीं है। यहाँ पर भी मुझे H6 लिखना होगा। ये देखिए, अब देखिए क्लोज अपने आप हो जाएगा, हो गया। तो ये फ़ायदा है भाई इसमें। ठीक, ये नीचे कर देती हूँ, आप लोग को आसानी हो जाएगी। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप जब प्रैक्टिकल करें अपने आप में। कंट्रोल एस दबा दीजिएगा। मैंने उस टाइम कंट्रोल एस भी नहीं दबाया था, बताना भूल गई थी। कंट्रोल एस दबाने से ही तो नई फाइल जो है वो सेव होगी। अब ओपन इन ब्राउज़र, ये देखिए कितना छोटा आया। अब आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, मैं बार बार बाय बोलने वाली होती हूँ पर आपको बोल नहीं पाती, कुछ निकल आता है समझाने के। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं H4 कर दूँगी हेडिंग, और यहाँ पर भी H4 और कंट्रोल एस, और इसके बाद देखिए ओपन करके साइज में थोड़ा सा ये बढ़ गया ना। तो आज मैंने आपको जितना बताया इतना करके देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन दोनों प्रोग्राम्स का करिएगा। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।